गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में हम सब वाक के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th में लद्दाख के द्वारा लिखी गई या पंक्तियाँ जो वाक के नाम से हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इनकी जो रचना है उसके बारे में हम जानेंगे। ये इनकी रचना है और इस रचना के बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। इस रचना में इन्होंने जो चीज़ें बताने की कोशिश की हैं इस अपने रचनाओं के माध्यम से, उसमें मुख्य रूप से यह है कि यह जो वाक की पंक्तियाँ हैं, जो पद हैं, इनके भाव को समझने का हम प्रयास करेंगे। और इसका जो भाव है, अनुवाद है, उसे मीराकांत ने लिखा है और जबकि यह जो रचना है वह लद्दाख के द्वारा लिखी गई है। अब बात आती है इस मुख्य बिंदु पे कि जो वाक है रस्सी कच्चे धागे की, इसका हम व्याख्या करेंगे पहले पद का, और ऐ खेरे तक जो यह पहला पद है उसको उसके बारे में, उसकी व्याख्या के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो है रस्सी कच्चे धागे की, यह पहला पंक्ति है और इस पहला पंक्ति का जो लास्ट है चाह है घेरे, चाह ये होगी मुख्य पंक्ति और ये इस पंक्ति का, इस पहले पद का हम व्याख्या करेंगे। कह रहा है रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव, खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठते रह हूँ, पर जाने की चाह घेरे, पर जाने की चाह है घेरे। ये पहला पद है। दूसरा पद है खा खा कर, दूसरा पद भी देख लेते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा, ये पंक्ति है और इसमें अंतिम लाइन जो है द्वार की है, बंद द्वार की, बंद द्वार की। इसको भी देख लेते हैं। यह खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तकी होगा संभावी, खुलेगी सकल बंद द्वार की, खुलेगी सकल बंद द्वार की। ये आपका दूसरा पद है। जो तीसरा पद है आई सीधी राह से, तीसरा जो पद है आई सीधी राह से, और अंतिम लाइन इसमें है कि क्या उतराई, क्या उतराई, क्या उतराई। क्वेश्चन, ये तीन पद है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथा पद को भी इसी के साथ देखेंगे, अर्थात इन 4 चैप्टर को आज इसी
वीडियो में हम समाप्त करेंगे। जो चौथा पद है वह है थल थल। क्या है? थल थल। थल थल। और अंतिम पंक्ति है से पहचान। से पहचान। से पहचान। ये आपका हो गया। 4 जो पद हैं उनको मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है डॉट डॉट करके। आप अपनी किताब के माध्यम से उसे देख भी सकते हैं। अब इन पंक्तियों की जो व्याख्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे और जो अन्य चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई उनको भी ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे। कह रहा है रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव बंधन भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहा हूँ, जी में उठती रह रहा हूँ, घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने की चाह है। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो यह संसार है या जो भव सागर है, इन सभी भव सागरों को पार करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो प्रयास हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई भी मनुष्य क्या करता है? प्रयास करता है। उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, इस भवसागर से पार होने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए जो अपने जीवन में प्रयास कर रहा है वह क्या हो रहा है? वह प्रयास भी अधूरा रह जा रहा है, प्रयास पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इस बारे में इस पूरे पद में, पहले पद में चर्चा की गई है। आइए देखते हैं कि पहले पद में और किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी कच्चे धागे की मतलब जो रस्सी है, कच्चा धागा। कच्चा धागा जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, वो कभी भी टूट सकता है, बहुत कमज़ोर होता है। और खींच रही मैं नाव को खींच रही हूँ। इसका मतलब यह है कि कच्चे धागे से मैंने नाव को बांध दिया है और मैं नाव को कच्चे धागे से खींच रही हूँ। तो क्या कच्चे धागे से क्या कोई नाव खींची जा सकती है? असंभव है। क्यों? क्योंकि जब कच्चा धागा है वह तो और जल्दी टूट जाएगा और टूट जाने की वजह से नाव बीच भंवर में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे अब इसका एक और अर्थ है जो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। यह तो सामान्य अर्थ जो पंक्ति में लिखा है उसके हिसाब से हो गया। क्या कि कच्चे धागे से रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी जो हमारी है वो कच्चा धागा है और खींच रही मैं नाव, मैं उससे नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। न जाने कब से कर रही, कब जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने वह ईश्वर व परमात्मा कब मेरी पुकार सुनेगा, करे देव भव सागर पार, और मुझे इस भव सागर से, मेरी जीवन रूपी नैया को कब भव सागर से पार कराएगा। आगे कह रही हैं कि पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके, पानी टपक रहा है, कच्चे सपोरे, कच्चे सपोरे मतलब एक पतला कच्चा छेद है और उसमें व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, क्योंकि वह जो सपोरा सा कच्चा छेद है, मतलब छोटा सा जो होल है, उसके माध्यम से मेरी जीवन रूपी नाव में पानी भर रहा है और व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। और मैं जो प्रयास अपने आप को उस भवसागर से पार करने के लिए, उस पानी से अपने नाव को निकालने के लिए जो प्रयास कर रही हूँ, वह प्रयास मेरा क्या जा रहा है? व्यर्थ जा रहा है। जी में उठती रह रहा हूँ, जाने पर जाने की चाह है मेरी। जी में रहती रह रहा हूँ, जी में, जीवन में मेरे क्या है? रह रह के ऊँट उठती है, एक जिज्ञासा उठता है, घर जाने की चाह है, मुझे अपने घर जाने की चाह है। घर जाने का क्या है?
दिल करता है, प्रयास करता है, मन करता है। अब ये तो सामान्य अर्थ हुआ। अब इसका विशिष्ट अर्थ अगर देखा जाए तो बहुत व्यापक है और यहाँ पे विशिष्ट अर्थ ही प्रधान है, न कि जो पंक्ति में लिखी गई सामान्य अर्थ मैंने बताया ये प्रधान है। क्या कहा गया इसमें कि रस्सी कच्चे धागे की, यह जीवन रूपी रस्सी, जो हमारा यह जीवन है यह कच्चे धागे के समान है और खींच रही मैं नाव, और अपने जीवन रूपी नाव को मैं उस जल में मैं क्या कर रही हूँ, खींच रही हूँ। और जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने वह परमात्मा, वह इष्ट, वह ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेगा। करे देव भवसागर पार, और मुझे इस भवसागर भवबंधन से न जाने कब मुक्त करेगा। आगे कह रहे हैं, पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्चे घड़े में एक छेद हो और उस कच्चे धागे को पानी में रखा जाए तो पानी उसमें क्या हो जाएगा, भर जाएगा। उस छोटे से छेद के माध्यम से पूरा नाव घड़ा भर जाएगा। उसी तरह से मेरे भी नाव में एक छोटा सा छेद है जिससे बाहर का जल क्या हो रहा है, मेरे नाव में प्रवेश कर रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मैं उस जल को बार बार बाहर निकाल के फेंक रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास सफल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सफल हो रहा है? इसके पीछे कारण यह है कि जिस नाव से वह पानी निकाल रही हैं उस नाव में क्या है, छेद है, एक छोटा सा छिद्र है, जिससे फिर वह पानी आके फंस जा रहा है। जी मैं उड़ती रह रहा हूँ घर जाने की चाह गिरे। यहाँ अपने घर से तात्पर्य नहीं है, जीवात्मा का परमात्मा के घर में मिलन की बात है। तो क्या करिए, जी मैं उड़ती रह रहा हूँ, मेरे हृदय में रह के यह उड़ती है कि यह मेरा आत्मा उस विराट परमात्मा, उस विराट चेतना, वह विराट शक्ति, उस ईश्वर जो क्या है पूरे विश्व का संचालन करता है, यह मेरी आत्मा न जाने कब अपने घर जाएगी। अर्थात मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़कर कब उस परमात्मा, उस परम पिता परमेश्वर की गोद में, हृदय में जाके समा जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक व्यापक अर्थ है ये। अब इसका मतलब यह है कि वह इस भव सागर से पार होने के लिए, भव बंधन से मुक्त होने के लिए जिस प्रकार से वह प्रयास कर रही हैं, वह ध्यान में रखेंगे कि मनुष्य अपने जीवन में इस भव सागर से पार होने के लिए, इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए नाना प्रकार की तपस्याएं करता है, नाना प्रकार के अनुष्ठान करता है, तप करता है, और लेकिन उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लालच आदि रूपी एक छोटा सा भी छेद उनके सभी प्रयासों को असफल कर देता है। उसी की यहाँ पे चर्चा की गई है, उसी की यहाँ पे बात की गई है। इसलिए न जाने उस ईश्वर परम पिता की कब कृपा होगी और मेरे नाव को इस भव सागर से बाहर निकालकर मुझे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, मुझे मुक्ति देगा। ये था पहले पद का व्याख्या और उसका भावार्थ। अब दूसरे पद जो है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कुछ पाएगा नहीं का अर्थ देखेंगे, उसकी भी भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, न खाकर तो बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सकल बंद द्वार की, खुलेगी सकल बंद द्वार की। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, कवि का जो यह लेख है उसमें जो यह बताया गया है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं का मतलब खा खा कर, अगर तू खाकर क्या कुछ भी खाने के लिए कुछ पाएगा नहीं, केवल खाने से कुछ नहीं मिलेगा, न खाकर बनेगा अहंकारी। तुम्हें सिर्फ खाने को मिल जाए, खा खा कर क्या कुछ पाएगा नहीं। तू इस संसार में कितना खा ले फिर भी तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यह शरीर क्या हो जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा और फिर यह आत्मा ही रह जाएगी। अर्थात तुम्हारे उस खाने से, भोजन से इसका कोई संबंध नहीं है। इस आत्मा का परमात्मा में वह अंत में जाना है और वह उस तरह भी उसको जाना है।
न खाकर बनेगा अहंकारी। लेकिन अगर तू नहीं खाता है तो भी तू अहंकारी बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर तू नहीं खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा। क्यों अहंकारी बन जाएगा? कि मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ भरा पड़ा है, तो इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मेरा पेट भरा पड़ा है, और इस वजह से तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा। आगे सम खा तभी होगा समभावी। बराबर खा मतलब थोड़ा थोड़ा खाइए और उसे पर्यंत खाइए। सम खा तभी होगा समभावी, तभी तुम समभाव मतलब होता है सबको समान रूप से देखना, सबको समान रूप से समझना। समभावी खुलेगी सकल बंद द्वार की। अगर व्यक्ति के अंदर खालीपन है, पेट भरा हुआ है, तो भी वह मुक्ति का द्वार नहीं पा सकता, और अगर नहीं खाया है तो भी उसे मुक्ति का द्वार नहीं मिलेगा। इसलिए बराबर मात्रा में साधना कर और यह सकल खुलेगी सकल बंद का द्वार की। और जो यह संसार का द्वार बंद है, यह आत्मा और जीवात्मा के बीच का रास्ता जो बंद है, वह क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। आगे तीसरा पद है आई सीधी राह से। इसको देखेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुमन सेतु पर खड़ी है बीत गए दिन आ। सुसुम सेतु पर खड़ी है, सुसुम सेतु पर खड़ी है बीत गए दिन आ। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से, परमात्मा ने मुझे सीधी राह से भेजा था और इस पृथ्वी पे मैंने जन्म लिया था। गई न सीधी राह, पर मुझे सीधे रास्ते से जाना चाहिए था, पर मैंने लोभ अहंकार द्वेष ईर्ष्या आदि रूपी मार्ग को चुनकर मैंने अपने रास्ते को टेढ़ा कर दिया है। और सुमन सेतु पर खड़ी है बीत गए दिना, आज मुक्ति के द्वार पे खड़ी हूँ, अर्थात मुक्ति के द्वार पर मैं खड़ा हूँ। और बीत गए दिना, ये पूरा जीवन, पूरी लाइफ, पूरा उम्र खत्म हो गया है, और आज मृत्यु की सैया पे भगवान और इस जीवात्मा का मिलन होने वाला है। और यह निर्णय जब लेना है कि क्या मिलना है, मुक्ति मिलना है, मोक्ष मिलना है या नरक मिलना है, तब जेब टटोली कौड़ी न पाई, और अपने जीवन का अच्छे कर्म का, पुण्य कर्मों को जब मैंने टटोलने की कोशिश की, जीवन के कर्मों को टटोलने और खोजने की कोशिश की, तो क्या मिला? कौड़ी न पाई, हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सब कुछ क्या हो गया था? खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। माझी को दूं क्या उतराई, अब भवसागर से जो पार किया है, मैं उसे क्या अर्पित करूं, क्या दूं? क्यों? क्योंकि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ क्या हो गया? जब मेरा जीवन अच्छा था, जब मैं पृथ्वी लोक पे था, जब मैं लोगों के बीच में था, तब मैंने अच्छे कर्म नहीं किए, और अच्छे कर्मों को मैंने संपादित नहीं किया, अच्छे कर्मों को मैंने नहीं कर पाया। तो आज इस भवसागर के बंधन को पार करके जब मैं माझी के साथ उस घाट पे उतर रहा हूँ, मैं उस उतराई के रूप में क्या दूँ? क्योंकि मेरे पास तो अच्छे कर्मों का जो कूड़े भंडार है वह है ही नहीं, मैं तो क्या हूँ? खाली हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यही बात कवि यहाँ पे बताने की कोशिश कर। आगे चौथा जो पद है, थल थल से पहचान। अब अंतिम पंक्ति है, इसको भी देख लिया जाए। थल थल में बसता है शिव ही। थल थल का मतलब होता है, इसे थल मतलब होता है जमीन, अर्थात कण कण, अर्थात हर जगह, हर सर्वत्र जगह या सभी जगह। थल थल में बसता है शिव ही, शिव ही बसता है जो कभी नष्ट नहीं होता, नश्वर है और कणकण में व्याप्त है। वह ईश्वर, वह परमात्मा जो कणकण में व्याप्त है, कणकण व्यापी है, हर वस्तु में, हर जगह, हर जीव में वह विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, लो तुम्हें क्या भेद न कर, भेद नहीं करना है, क्या कर, क्या हिंदू मुसलमान, क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, यह भेद करने वाला विषय नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रहीम और मेरा राम दोनों ही कण कण में व्याप्त हैं और वह सर्वत्र विद्यमान है।
आगे ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तू ज्ञानी है, विद्वान है, तो उस परमात्मा को जानने से पहले खुद को जानो। क्यों? क्योंकि यह आत्मा ही परमात्मा का अंश है और जो मेरे अंदर है वही उसके अंदर भी है। जो मेरे अंदर जीवात्मा है वही उसके अंदर भी जीवात्मा है। बस रूप स्वरूप बदल गया है, आकार बदल गया है, रहन सहन बदल गया है, लेकिन जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा उसके अंदर भी है। और यह दोनों आत्मा उस परम पिता परमेश्वर का विराट रूप है, जो जिससे छिटका हुआ एक अंश मेरे अंदर ही विद्यमान है। वही कह रहा है ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तू ज्ञानी है, विद्वान है, तो तुम खुद को जानो, अपने को पहचानो, और यही है साहिब से पहचान। जो अपने को जान लिया, जो अपने को पहचान लिया, वह ईश्वर अर्थात परमात्मा को भी जान लिया। और जिसने अपने को जानने का प्रयास किया वह ईश्वर को जानने का प्रयास किया। जो अपने को नहीं जान पाया वह भला ईश्वर को क्या पहचानेगा। और ये हिंदू और मुसलमान और आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है। इसको जानने के लिए, उस परमात्मा को, विराट चेतना को जानने के लिए हमें खुद को जानना अति आवश्यक है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक हमें जीवन में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही। ये चारों पद हमने इस वीडियो के माध्यम से खत्म किया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।